so much, Anjali, and thank you so much for conceptualizing this program today. एंड शुरुआत में मैं सब जितने सारे हमारे युवा साथी हैं उन सबको मैं इंटरनेशनल यूथ डे की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप लोग हमारा भविष्य हैं, आप लोग हमारे आगे का कल हैं, और बहुत बहुत कैन यू ऑल हियर मी? Yeah, we can So long, hear you. Anjali. Go ahead, please go ahead. We can hear you, but we can't see you. अरे I'm on the Yes, ma'am, you are visible. You are visible, I Rajni. am visible now. Okay, go ahead, ma'am. Go ahead. Anyway, and thank you so much, Anjali, for that fabulous introduction. आप जब इतना हमारे बारे में बताती हैं कि कितने दशक हो गए हमको इस सेक्टर में, आप मेरी उम्र भी दे देती हैं, सबको बता देती हैं कि कितनी सफेद बाल हो गए मेरे एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आप सबको, जितने साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं, सबको बहुत ही वार्म वेलकम है। बहुत ही बारिश हो रही है दिल्ली में, आज गंदा मौसम है, लेकिन तब भी हम लोगों की तरफ से हमारे दिलों में बहुत वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड आप लोग अपने आप को वो म्यूट कर दीजिए अगर आप लोग बोल नहीं रहे हैं तो। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। Yes, ma'am. यस, थैंक यू। प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर बोल नहीं रहे हैं आप लोग तो। Ma'am. कितना अच्छा लग रहा है, कितने सारे यंग वाइब्रेंट फेसेस हैं हमारे साथ। अंजलि, आई थिंक वी कैन रोल नाउ, ना? मैम, वी कैन हियर यू। Yeah, I'm saying we are going Should to we carry start on? now. I think so. Okay, I can ठीक है। see some messages. Hello, ma'am. Hello, everyone. Hi. Lots Okay. of Good evening, messages. ma'am. Good Okay. evening. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. So, Good evening, ma'am. ma'am, are you done with Hello, your ma'am. session? I'd just like a little introduction of the Girl Icon project that Milan is doing. Just a brief introduction. गर्ल आइकन प्रोग्राम के बारे में मैं क्या बताऊं इन सारी लड़कियों को जो इस हाँ। पूरे प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी है। लेकिन गर्ल आइकन प्रोग्राम में, जैसे आप लोग सब जानते हैं, हम लोग एडोलेसेंट लड़कियों के साथ काम करते हैं, 12 और 18 साल की उम्र की लड़कियों के साथ, और एक लीडरशिप बेस्ड लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत। चुप रखो ना। संगम, अपने आप को आप म्यूट कर दो। अल्लाह का प्रोग्राम जैसा एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत लोग इन लड़कियों के लिए उनको ऑप्शंस देते हैं कि वो अपनी वॉइस, चॉइस और पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर सकें, उभार सकें। जैसे आप लोग सब जानते हैं में हम एक हर डिस्ट्रिक्ट में, अंजलि, आई थिंक यू विल हैव टू म्यूट द पीपल। Ma'am, we are doing that. We are just muting them all because it is. Yeah, ma'am, go ahead. No, I'm just saying that तो ये बहुत संक्षेप में हम बताएं कि अगर हम लीडरशिप उन लड़कियों को आइडेंटिफाई करते हैं जो बहुत ही एग्जेम्पलरी लीडरशिप स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, और फिर उनको हम अपने साथ एक 18 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जोड़ते हैं अपने साथ। हर लड़की से हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी तरह अपनी ही प्रोफाइल की 20 और लड़कियां आइडेंटिफाई करें और एक सेफ स्पेस आइडेंटिफाई करें। और जो ट्रेनिंग हम गर्ल आइकन्स को एक फोन और जूम के तहत देते हैं, वो इस सेफ स्पेस में ये 21 लड़कियां इकट्ठा होके वो ट्रेनिंग इन पेयर मेंबर्स को दी जाती है, जिनको अब हम पेयर साथी मेंबर्स कहते हैं। 21 लड़कियां एक साथ ऐसी एक इशू आइडेंटिफाई करते हैं जो उनकी एजुकेशन या उनकी लाइफ में सबसे बड़ी बाधा हो, और ये लोग एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट के तहत इस पर्टिकुलर चैलेंज को या इस पर्टिकुलर बाधा को एड्रेस करते हैं। ये चाहे आप एक नुक्कड़ नाटक के थ्रू चाइल्ड मैरिज को एड्रेस करें, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लॉबी करके एक अपने लिए ट्रांसपोर्ट के लिए बस लें, या अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से लड़कियों के लिए टॉयलेट बनवाएं, वो आपकी डिसीजन आपका होता है कि आप सोशल एक्शन प्रोजेक्ट किस मुद्दे पे करना चाहते हैं। बट ब्रीफली, संक्षेप में, गर्ल आइकन प्रोग्राम हमारा यही है। और इसके अलावा मिलान के और भी प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता है एक लाइन में कहना बहुत जरूरी होगा।
आप लोग सब जानते हैं कि स्वरचना स्कूल हम लोग चलाते हैं कंचन में, गांव में, सीतापुर में, जहाँ पे करीब 650 से ज्यादा बच्चे एक साल में पढ़ते हैं। और प्लस हमारा एक तीसरा प्रोग्राम है जो बहुत इंप्रेसिव है, जिसको उन्मुक्त कहते हैं। उन्मुक्त प्रोग्राम में हम लोग स्पोर्ट्स और लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग के थ्रू एडोलेसेंट लड़के और लड़कियों के साथ काम करते हैं। और स्पोर्ट्स के जरिए से हम लोग थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट जेंडर वायलेंस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और चौथा प्रोग्राम, जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोग सब उसी के तहत आज जुड़े हैं, अंजलि उसको लीड करती हैं, उसको हम कहते हैं यूपी कोलिशन टू एम्पावर गर्ल्स, जिसमें हम लोग अभी करंटली यूपी में करीब 30-32 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं जो अडोलेसेंट लड़कियों के मुद्दे पे काम करती हैं। तो होल आइडिया ऑफ यूपीसीजी का आइडिया है कि किस प्रकार से हम इन संस्थाओं की कैपेसिटी बिल्ड करें कि हम लोग कल के तारीख में सरकार को भी मदद कर सकें एक टेक्निकल पार्टनर के रूप में। सो ब्रीफ, संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में, ये हमारे 4 या 5 प्रोग्राम्स हैं। दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है और हमारे प्रोग्राम्स यूपी, एमपी और कर्नाटक में हैं। यूपी में हमारे 2 ऑफिस हैं, बनारस में और लखनऊ में, और भोपाल में और हुबली में, कर्नाटक। Right. So that was wonderful, ma'am. Thank you so much for the introduction to मिलान, जो काम करता है किशोरियों के साथ और जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलान के ऊपर काम करता है। और इस हर प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है, इन प्रोजेक्टों में हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का बहुत अच्छा उपयोग किया है। और हम आज जो हमने वेबिनार रखा है उसी मुद्दे पर को लेके हमने रखा हुआ है, जिसमें हम मोबाइल, क्योंकि जो थीम है आज जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है, इसका जो थीम है वो है क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें जो युवा का रोल काफी अहम दिखाया गया है। जो इंटरनेट और सोशल मीडिया और जो जितने भी टेक्नोलॉजी से लेस वो ऑप्शंस है, उसको युवा आज कैसे यूज कर रही है। तो हमने भी सोचा कि आज हम जो करेंगे, हम भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को, ऐसे एक्सपर्ट्स को हमने आज बुलाया है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को बखूबी यूज करके आगे कैसे आप लोगों तक, चाहे वो आप एक गांव में हो या शहर में हो, आप तक, आप जैसे मैम ने बताया, एक सेफ स्पेस में आपको रीच करती। तो यही आज हमारा वेबिनार करने का। प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है। प्लीज देखिए, आप म्यूट नहीं करेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। आज बहुत अच्छे हमारे पैनलिस्ट आए हैं जो आपको अलग अलग चीजें बताएंगे। तो अगर आप बोल नहीं रही हैं तो मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर लीजिए। सो आज का इसी इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आज हमने अलग अलग शहरों से, अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट से, पुलिस से, और जो लीगल जो है, वो जो वकालत करते हैं, उनको भी बुलाया हुआ है। और वो आपको बताएंगे कि कैसे आज के डेट में युवा डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके अलग अलग फोरम्स पे रीच कर सकता है। सब तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी प्रज्ञा बिसेन, जो हमारी सीनियर प्रोग्राम मैनेजर है गर्ल आइकन प्रोग्राम की मिलान में। आप लोग सब उनको जानते हैं। वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोग्राम को लीड कर रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग युवा का नेटवर्क उन्होंने तैयार किया है। सो वेलकम प्रज्ञा जी, आई हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अंजलि जी। सबसे पहले आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे हम लोग के लिए एक बदलाव की भूमिका निभाता है, इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, हमें पता है कि आप लोगों को सबको ग्रीट करने का, थैंक यू बोलने की बहुत इच्छा है। चैट बॉक्स का उपयोग करिए, कृपया अनम्यूट मत करिए खुद को, क्योंकि जैसे अंजलि जी ने कहा कि अगर हम लोग खुद को अनम्यूट रखेंगे तो हम दूसरे की बात को नहीं सुन पाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा शुरुआत में हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहां पर थोड़ी सी तकनीकी समस्याएं भी बहुत ही ज्यादा काम करती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। गर्ल आइकॉन कार्यक्रम के बारे में गर्ल आइकॉन को बताने से ज्यादा आयरनी जिसको बोलते हैं कि कुछ और नहीं हो सकता है। आप सब लोगों को पता है कि कार्यक्रम क्या है, लेकिन जो आज आप लोगों के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे इस कार्यक्रम के मदद से हम लोग पिछले कई वर्षों से लगातार जो समाज में एक जेंडर डिजिटल डिवाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना
कि आपसे बेहतर भी कोई नहीं समझता है कि जब जेंडर आता है कि किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो एक एक्सेस है वो लड़के और लड़कियों में आज भी हमारे समाज में बटा हुआ है, वो बहुत ही प्रभावी तौर पे काम कर रहा है। गर्ल आइकॉन कार्यक्रम के माध्यम से कैसे हम लोग इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने के लिए आज से कुछ साल पहले जाते हैं। हम जो यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे हैं, पिछले 1-2 साल की गर्ल आइकॉन्स हैं, या कुछ और पुरानी भी हमारी अलमनाई गर्ल आइकॉन जुड़ी हुई है। सन 2015 में जब हम लोगों ने गर्ल आइकॉन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो मात्र 35 बच्चों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से उन बच्चियों को चुना गया था और हम लोग उनके साथ फिजिकली, शारीरिक तौर पर एक आवासीय प्रशिक्षण करके उनके लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर लगातार काम कर रहे थे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी कार्यक्रम की जो संरचना है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। पर ये संरचना बदली कैसे और क्यों बदली, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो ओके, ठीक है। सो चांदनी, कौशकी, आप लोग प्लीज अपने मोबाइल पे म्यूट बटन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका बार बार अनम्यूट हो जा रहा है। कौशकी, कौशकी सिंह, Yes, प्लीज ma'am. खुद को म्यूट करके रखिए, और यस मैम बोलने के लिए भी अनम्यूट मत करिए। थैंक यू सो मच। तो ओके, सो 2015 में जिस तरह से हमने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, उसके बाद 2020 कोविड काल किसी से नहीं छुपा हुआ है, और वो एक वक्त था जब डिजिटल प्लेटफॉर्म की इम्पोर्टेंस शायद पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा समझ में आई। और आज हम लोग गर्ल आइकॉन कार्यक्रम हाइब्रिड मोड जिसको बोलते हैं, कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, और जिसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटल डिवाइस है सबके पास, वो है मोबाइल फोन। उसके माध्यम से आप जैसी किशोरी लड़कियां जिनकी उम्र 12 से 18 वर्ष है, उनके नेतृत्व क्षमता के वर्धन पे काम कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल डिवाइस सिर्फ नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। गर्ल आइकॉन कार्यक्रम का जो पूरी संरचना है, जो पूरी डिजाइन है, वो नेतृत्व क्षमता के साथ साथ आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का है जहां पर आपको एक कम्युनिटी, एक कलेक्टिवाइजेशन जो आप शब्द जिसको बोलते हैं, कि एक समूह का, एक उसका हम अनुभव कैसे ले सकते हैं। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गर्ल आइकॉन कार्यक्रम से जिस तरह से आप लोगों की ट्रेनिंग मिलान के ट्रेनर्स द्वारा की जाती है, उसके साथ ही साथ हम लोग आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप लोग आपस में भी लगातार जुड़ सके। एक मेंटोरशिप जो एक किशोर उम्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आपकी जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो हमारे कार्यक्रम की अलमनाई गर्ल आइकॉन है, वो लोग आप लोगों को वीकली, मतलब साप्ताहिक तौर पे किस तरह आपसे कनेक्ट हो सके। और ये कनेक्शन जो है हमारे और आपके बीच में, ये सिर्फ कार्यक्रम पे फोकस ना होकर कैसे एक मेंटोर वाले रिलेशनशिप में, एक पर्सनल स्पेस में भी डेवलप हो सके, और हम लोग आपकी पहुंच में रहें, कि जब भी आप लोगों को जरूरत हो, चाहे वो आपके शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय हो, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय हो, या सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय हो, आप लोग हम लोग तक बेझिझक होकर रीच कर सकें। जब हम लोग 21st सेंचुरी की बात करते हैं, सो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी समझ का होना बहुत जरूरी होता है। जब भी इस कार्यक्रम में मोबाइल फोन प्रदान किया जाता है, तो वो मोबाइल फोन और डेटा जो आपके पास जिसका एक्सेस है, वो मात्र आपके लिए एक डिवाइस ना हो करके आपके हाथ में एक ऐसा औजार है जिससे आप लोग अपनी क्षमता वर्धन पर लगातार काम कर सकते हैं। जिस सदी में आज हम लोग खड़े हैं, 21st सेंचुरी में, अगर हमारे पास डिजिटल स्किल नहीं है, तो शायद जो हमारी लीडरशिप क्षमता है उस पे भी उसको और बखूबी निखारने में उतनी मदद नहीं मिल सकती है। तो कैसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी शिक्षा में, आपको कुछ नया सीखने में, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके स्किल को अपग्रेड करने में और भूमिका निभाता है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। और गर्ल आइकॉन कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो भी हमारा पूरा करिकुलम डिजाइन है, आपके खुद के विकास के लिए और साथ ही साथ आपके साथी लीडर्स के विकास के लिए, उसके साथ साथ आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए जब आपके हाथ में मोबाइल होता है और आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं।
जब हम लोगों ने 2020 में पहली बार जूम ऐप इस्तेमाल किया था तो एक अलग खुशी मिली थी कि कुछ नया प्लेटफॉर्म हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें पता है कि उसी तरह की खुशी, वही अनुभूति आप सब लोगों को भी हुई होगी जब आप लोगों ने चाहे गर्ल आइकॉन कार्यक्रम के अंतर्गत या उसके पहले अपनी शिक्षा के लिए किसी भी तरीके से जूम या इसी तरह के किसी वीडियो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि वो हमारे अंदर एक समझ को डेवलप करता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ आगे बढ़ रहे हैं। सो ये जो सीखने की और एक जो खुद में एक रियलाइजेशन की भावना है कि हम क्या सीख रहे हैं, जिससे हम ये जो दुनिया है जो अब डिजिटलाइजेशन की तरफ, जहां पर हर चीज हमसे एक क्लिक की दूरी पर है, वहां पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि हम लोग भी अकाउंट बना सकते हैं, हम लोग भी ईमेल भेज सकते हैं, हमारी भी ईमेल आईडी है। और किस तरह से हम लोग इस सारी चीजों के माध्यम से अब दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र जो उस कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या उद्देश्य होते हैं सिर्फ उनको पूरा करना नहीं होता है। इसी तरह गर्ल आइकॉन का उद्देश्य मात्र आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करना नहीं है, या जैसे रति मैम ने बोला कि आप लोग 20 साथी लीडर्स का जो समूह बनाते हैं, उनके साथ मिलकर कैसे समुदाय में बदलाव लाएं। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी है कि आप सब बच्चियां कैसे कल के लिए खुद को तैयार कर पाए, ताकि आप अपने लिए, आप अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपने लिए एक अच्छा रोजगार ढूंढ सके या खुद के लिए एक रोजगार शुरू कर सके, जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। सो हमारी इसी उद्देश्य के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मोबाइल फोन जिसको हम बोलते हैं, और जिस आज के लिए जो एक बहुत नॉर्मल चीज है, वो आपके हाथ में एक ऐसा कनेक्शन का औजार है जिससे आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में ग्रेजुएट होने के बाद एक एलमनाई के तौर पर भी जुड़ सकते हैं। और इससे कैसे रोजगार पैदा होता है या आप कैसे अपने पैरों पे खड़े होने की शुरुआत करते हैं, उसको समझने के लिए आपके पास जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है आपके प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स। जितनी भी आपकी पीए या मेंटोर दीदी हैं, ये सब लोग एलमनाई गर्ल आइकॉन है। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने सीखा है कि कैसे छोटे छोटे कदम लेकर ही हम अपने पैरों पर आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। लेकिन जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं और गर्ल आइकॉन कार्यक्रम आप जैसी किशोरी बालिकाओं के माध्यम से जब लगातार आज 2600 गर्ल आइकॉन के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर ये जो जेंडर डिजिटल डिवाइड है कि लड़कों को तो सारी चीजें मुहैया हैं पर लड़कियों के लिए आज भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करना अपने आप में एक टैबू है, एक चैलेंज है जिससे आप लोग निकल के आए हैं, उसको थोड़ा सा भरने का प्रयास कर रहा है। उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है डिजिटल सेफ्टी। सो आपकी सुरक्षा, क्योंकि हम जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं वहां पर सेफ्टी बहुत मायने रखती है। इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम के करिकुलम में डिजिटल सेफ्टी पे लेकर अलग अलग चरणों पर आप लोगों से बात की है और आगे भी बात करेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट हो या आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग हो। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की तरफ भी है, कैसे इस प्लेटफॉर्म का या डिजिटल डिवाइस का उपयोग आप लोगों को पूरी जागरूकता के साथ करना है, ताकि आप अपने आप को किसी खतरे में ना डाल सके। हमें ये समझना पड़ेगा कि वक्त के साथ जब नई चीजें आती हैं तो नए तरह के अपराध भी आते हैं। साइबर अपराध आज के समय में बहुत प्रिविलेंट या जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। उसमें हमारा जागरूक होना और जागरूकता के साथ चीजों को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सब लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, आप सब लोग एक रोल मॉडल हैं अपने समुदाय में, जहां पर 12 से 18 साल की उम्र में लड़कियों को मोबाइल फोन चलाने की इजाजत नहीं होती है। आपके पास आपका खुद का मोबाइल है जिससे आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि आप कैसे रोल मॉडल की तरह सिर्फ अपने परिवार नहीं, अपने समुदाय में भी ये चीजों को लोगों के सामने सिद्ध करें कि जब एक बच्ची के पास, एक किशोरी बालिका के पास जब दुनिया का एक्सेस होता है,
उसके पास सीखने की संभावनाएं होती हैं, तो उसके पंख और ज्यादा फैलते हैं और वो खुले आसमान में और ज्यादा उड़ती है। उसे सीखने का मौका मिलता है, अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिलता है। तो इस जिम्मेदारी के साथ, और उतनी ही जिम्मेदारी आज हमारी है कि एक संस्था के तौर पे, एक कार्यक्रम के तौर पे हम लोग इस चीज को सुनिश्चित करें कि आप लोग सीखते रहिए कि आपकी सुरक्षा बहुत जगह, बहुत हद तक आपकी खुद की जागरूकता पे निर्भर करती है। जब हम लोग बदलाव या लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये कार्यक्रम बिना एक इकोसिस्टम के नहीं बन सकता है। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम में आपके माता पिता को भी उतनी ही तवज्जो के साथ इन्वॉल्व करते हैं। उनके साथ लीडरशिप डेवलपमेंट जो आपका हो रहा है उसके साथ समय समय पे चर्चा करते हैं। सो आज इंटरनेशनल यूथ डे पे आप लोगों को फिर से बहुत बधाई। और आपके हाथ में जो ये एक डिवाइस है, वो आप किस तरह से सही तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए जागरूक रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और एक रोल मॉडल की तरह अपने समुदाय में और ढेर सारे लोगों को प्रभावित करते रहिए, प्रेरित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रज्ञा। एंड वो बहुत ही बढ़िया आपने बताया लड़कियों को कि जिस तरह से वो गर्ल आइकन के से होते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अल्मनाई गर्ल आइकन्स भी बनी है। और आज जिस तरह से 2600 का स्ट्रेंथ है आपका पूरा इंटायर यूपी एमपी एंड कर्नाटका, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। एंड ये एक ऐसा मुहिम है जिसमें जितना काम कम कर हम करें उतना कम है। सो आपने साइबर सिक्योरिटी की बात करी, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करी, तो उसी सिलसिले में मैं रुचिता चौधरी जी जो आईपीएस हैं 2011 बैच की, जिनको मिशन शक्ति अवार्ड 2021 में भी मिल चुका है, वो एक आईपीएस, एक टोटली अलग लहजे की आईपीएस हैं। जितनी आईपीएस से मैं मिल चुकी हूँ, मैंने रुचिता जी जैसा कहीं नहीं देखा। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इश्यूज, जो महिला और बच्चों के जो इश्यूज हैं, बहुत संवेदनशीलता से वो उसको टैकल करती हैं। और वो 1090 वुमेन पावर लाइन को इन्होंने लीड किया है। अब अपने रिटायरमेंट से पहले वो महिला सम्मान प्रकोष्ठ को लीड कर रही थी। और डीपली पैशनेट, बहुत डीप पैशन है उनको गर्ल्स एम्पावरमेंट एंड एनिमल राइट्स एंड प्रोटेक्शन के लिए। सो रुचिता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अनम्यूट करके कैमरा, मुझे आप दिख नहीं रही हैं। देयर यू आर, देयर यू आर मैम। वेलकम मैम, ओवर टू यू। मैम आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। मैम थोड़ा वॉइस का इशू हो रहा है। आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही है मैम, बहुत हल्की आवाज आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है। हाँ बहुत कम आ रही है मैम, थोड़ा सा और अगर हो जाए तो। जी जी जी, गो अहेड मैम। नमस्कार, आप सभी को मैम आप पॉज हो गई। रुचिता मैम, हाँ अब ठीक है मैम। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत कम वॉल्यूम। मैम कैमरा हम ऑफ कर लेते हैं तो हाँ अभी आई। हेलो। हाँ यस, अभी परफेक्ट। आ रही परफेक्ट मैम, परफेक्ट, गो अहेड। पता नहीं। ओके, डायरेक्ट करने सब। हाँ, मैंने कहा नमस्कार आप सभी का। आप स्वागत है और धन्यवाद है कि आप लोगों से बात करने का मौका मिला। साइबर सिक्योरिटी पे मुझको कहा गया है, और साइबर मींस मतलब मोबाइल जो आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जो भी बताई मुझसे पूर्व आपको बताई गई और आपको सिखाई हुई, आपके प्रोग्राम भी चल रहे हैं। बट इसको कैसे इस्तेमाल करना है, विज्ञान की हर चीज दो धार की है।
उसके जितने फायदे हैं उतनी ही सतर्कता भी जरूरी है। जैसे बिजली है, लाइट चलती है, अगर लाइट संभाल के इस्तेमाल नहीं की जाए तो करंट मार देगी। लाइक मोबाइल भी वही एक दोधारी चीज है। इसका प्रयोग आपको बहुत संभल कर करना है, और खासकर जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं, आप इनके प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। और 10-90 तो इसी पैटर्न पर ही काम करता है, क्योंकि आप 10-90 नंबर मिलाते हैं, फिजिकली आपको आने की जरूरत नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और जो समस्याएं आपके लाइफ में आई हैं उनका भी निदान कर सकते हैं। अब सुरक्षा पे आपको ये ध्यान देना होगा, मोबाइल आपके पास है तो आप क्या देखना है, कितना देखना है, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। इसकी जानकारी करनी होगी कि हमें क्या देखना है। अब ये फेसबुक प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का, सबसे पहले पॉपुलर हुआ फेसबुक, व्हाट्सएप से पहले जो फेसबुक आया, उस पर बच्चियों को और महिलाओं को भी कभी भी अपनी डिटेल, आपका नाम, परिवार का नाम, आपका नंबर, ये सब सही नहीं डालना चाहिए। इनका मिसयूज होता है। आपको एक घटना बताते हैं, जनपद बस सुन लीजिए, आगरा का था, किस्सा था, ये शुरुआती दौर था। किसी व्यक्ति ने अपनी प्रोफाइल बनाई फेसबुक पर, और वो सज्जन 50+ के थे, पर उन्होंने एक 24-25 साल के लड़के का प्रोफाइल बनाया। अपना फोटो उन्होंने कोई हीरो का डाल लगा दिया, और उन्होंने चैटिंग शुरू की किसी से। इधर एक लड़की ने, जो एज की थी, क्योंकि 18 से नीचे प्रोफाइल नहीं बना सकते आप, उसमें जा नहीं सकते, तो उसने अपनी एज बढ़ा के वही 20-20 के आसपास करके दोनों लोगों ने चैटिंग शुरू की। काफी लंबे समय तक चैटिंग चलती रही। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, अब उन्हें मिलना चाहिए और शादी करेंगे, वो साथ रहेंगे। होटल बुक किया जाता है। वो लड़का, तथाकथित लड़का, वैसे तो वो आदमी, होटल पहुंचता है। उसके बाद वो लड़की कनेक्ट होती है फोन से, वहां पहुंचती है। जैसे वो कमरे में एंटर होती है, दोनों शॉक्ड होते हैं, कारण पिता और बेटी का आमना सामना होता है, और दोनों सुसाइड कर लेते हैं। कितनी बड़ी घटना, जीवन का अंत हो गया सिर्फ लापरवाही से और असुरक्षा होने से, सुरक्षित प्रयोग ना करने से। आप सोशल मीडिया पर किसी से दोस्ती करें, उसकी एक लिमिट है। उस व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते, भले आपने अपनी इंफॉर्मेशन सही डाली हो, दूसरे ने क्या डाली है नहीं पता। आप किस परेशानी में फंस जाएंगे, इस बात का ध्यान सदैव रखिए। आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सूचनाएं मत डालिए। एक और घटना आपको बताती हूँ, जिसमें परिवार के सभी लोग कहीं गए। परिवार की बच्ची को स्टेटस डालने का बहुत शौक था। उसने डाला कि हम सभी, फोटो डालते हुए, आज इतने दिनों के लिए हिल स्टेशन पर पिकनिक करने जा रहे हैं। चले गए, वो एंजॉय किया, वापस आए, घर में डकैती पड़ चुकी थी। उसको ट्रैक कर लिया इस मेंटालिटी के क्रिमिनल्स ने कि इतने दिन घर में कोई नहीं रहेगा, वो घर असुरक्षित है। तो बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े अपराध हो जा रहे हैं। आप जिस चीज को इस्तेमाल करें, इस औजार को बहुत सतर्कता से करें। आजकल आप सुन रहे हैं कि एक अकाउंट से, आपके अकाउंट रिलेटेड फ्रॉड और चीटिंग बहुत हो जा रही है। आप अपने बैंकिंग की डिटेल, मजबूरी है बैंक से आपको कनेक्ट करना है। यदि बैंक इस्तेमाल करते हैं, बेहतर हो कि बैंकिंग के लिए एक सेपरेट मोबाइल रखिए जिससे और कोई काम ना करे, जिसपे आप सोशल मीडिया खासकर डाउनलोड ना करें। चलिए, अगर करते भी हैं, कभी किसी से पासवर्ड शेयर ना करें।
मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े लोगों को फंसते पाया है। मेरी हाईकोर्ट में पोस्टिंग थी, वहां एक जज साहब के साथ ऐसा हो गया। वो बिजी थे, किसी काम में थे, ओटीपी आया, पहले बात की, उनको ऑफर बताया, फिर ओटीपी आया, उन्होंने गलती से बता दिया, बट वेरी नेक्स्ट सेकेंड उनको समझ में आया, उन्होंने हम लोगों को कहा, और उनका हैक होते होते अकाउंट बचा, वरना सारे पैसे ही चले जाते। तो आप बैंकिंग के पर्पज से अगर यूज कर रहे हैं तो अपना ओटीपी, आप शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग का आप पूरा डिटेल डाल देते हैं, बीच में कोई कुकी, कोई ऐड कुछ आ जाता है, आप उसको भी क्लिक कर देते हैं, और फिर वो जो डायरेक्शन देता है आप उसको फॉलो करते जाते हैं। ये ध्यान रखना है। देखिए, ये एक तो प्रॉब्लम क्या है, हिंदी और इंग्लिश की। ये चीजें इंग्लिश में सामान्यतः आती हैं। अगर आपने हिंदी ट्रांसलेट लगा रखा है तो हो सकता है आपके मोबाइल में हिंदी फॉन्ट में आए चीजें, अधिकांशतः इंग्लिश में आती हैं। फिर आप आधा समझते हैं, आधा नहीं समझते हैं, क्लिक करते जाते हैं, और वो इतना बहका लेते हैं फ्रॉड करने वाला कि वो आपसे ओटीपी मांग लेता है, नंबर पूछ लेता है, आप बता देते हैं। आप ये बहुत सतर्क होकर इसका इस्तेमाल करें, अपने फुल ब्रेन से। कभी भी नींद में इन चीजों को उपयोग ना करें कि आपने क्या पूछा गया, आपने क्या बता दिया। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी अपराध में ना फंसे। एक तरफ आपकी सतर्कता आपको बचाएगी, दूसरी तरफ यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, 1090 है, जिसमें आप अपनी, हम साइबर अपराध भी 1090 पर देखे जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स रिलेटेड। हम सभी तरह के अपराधों का पर्यवेक्षण यहाँ नहीं होता है। आपको कोई परेशान कर रहा है, आपकी फोटो को मॉर्फ कर रहा है, मतलब आप छेड़छाड़ कर रहा है आपकी फोटो के साथ, आपके डिटेल के साथ, आपका अश्लील वीडियो बना रहा है और वो सर्कुलेट कर रहा है, या आपको भेज रहा है या किसी को भेज रहा है, आप 1090 पर कंप्लेंट करिए। फिर वहां से आपको एक नंबर दिया जाएगा, क्योंकि 1090 व्हाट्सएप नंबर नहीं है। फिर आपको एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा जिस पर आप वो डिटेल भेजिए, वो यूआरएल भेजिए, जो भी आपके पास जानकारी है उसे भेजिए। वहां होता क्या है, आपकी जानकारी लेने के बाद उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस कंटेंट को हटाया जाता है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसका अकाउंट भी ब्लॉक करा दिया जाता है। यद्यपि इसमें समय लगता है, पर कंटेंट हटाने तो तत्काल ही हटा दिया जाता है, हटवा दिया जाता है। तो यदि आपके साथ कोई अपराध हो जाए तो आप 1090 बिल्कुल दिमाग में रखिए कि साइबर संबंधी बुलिंग, फॉलोइंग, मॉर्फ, मतलब आपका पीछा कोई करता है साइबर में, आपके नंबर पे कॉल करता है, बार बार कॉल करके परेशान करता है, फोटो से करता है, या सोशल मीडिया से आपकी कुछ फोटो उठा लेता है, उसको कहीं में मिसमैच करके कुछ बना देता है, तो आप उसमें भी 1090 की मदद ले सकते हैं। आपके साथ कोई अपराध हो जाता है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एफआईआर भी होती है, वो 1090 पर नहीं, आपके कंसर्निंग पुलिस स्टेशन पर होगी। आप ईमेल से भी कर सकते हैं, बट उसकी कंडीशन है कि 3 दिनों के भीतर आपको उस थाने पर जाना होगा, अपना आधार लेकर। आपको अपनी पहचान बतानी होगी, क्योंकि आपके नाम से हो सकता है कोई गलत कंप्लेंट कर दे। इसीलिए ये प्रावधान है कि आप शीघ्र अधिकतम 3 दिवस में थाने पर जाएं और अपनी पहचान बताकर अपने उस एफआईआर में कार्रवाई की रिक्वेस्ट करें। उस पर आपकी एफआईआर होगी और आपकी कार्रवाई की जाएगी। ये तो तब है जब आप जान लें कि आपके साथ अपराध हो गया। अपराध होता कैसे है? बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बहुत बार लड़कियां ट्रैप में आप फंसते कैसे हो, उसमें आप ना फंसे। अननोन व्यक्ति आपको ग्रीटिंग भेज देता है, बहुत अच्छा स्माइली भेज देता है, कोई गिफ्ट भेजता है,
आप एक्सेप्ट कर लेते, नहीं, इस लालच में मत पड़िए, ये लालच ही आपका नुकसान कर देगी, ठीक, क्योंकि वो आपके बारे में आपको आपकी डिटेल जानने के लिए पहला कदम करता है, आपको पैम्पर करता है, आप उसके जाल में फंसने का पहला ये चरण होता है और आप इससे जाल में फंसते जाओ। कोई भी छोटी छोटी बातें इंटरनेट पर आती हैं, उस पर तुरंत रिएक्ट ना करें। यदि आपकी आवश्यकता है, आपको उससे कुछ लेना देना है, उस व्यक्ति को आप जानते हैं, तब उसकी बातों पर रिएक्ट करें। कोई आपको कुछ कहता है तो पेशेंस भी मत खोइए कि आपने, किसी ने आपकी अश्लील फोटो बना दी और आपने सुसाइड कर लिया, हैंग हो गया, लटक गई, आपकी गलती नहीं है। और इस मीडिया पे आने पे यदि किसी ने गलत कर भी दिया है तो उसका उपाय है, आप अथॉरिटीज को संपर्क करिए और अपनी इस समस्या से निजात पाइए। आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है कि हमारी गलती से कुछ हो गया तो हमें बस अपना जीवन ही खत्म कर लेना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए और अपने ब्राउजर्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, ठीक है। और कोई भी पोस्ट और मेल अगर आप कर रहे हैं, विशेषकर आप एक्स पर, जो ट्विटर था पहले, या फेसबुक पर डाल रहे हैं या इंस्टा पे डाल रहे हैं, बहुत सी चीजें देखिए। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अगर फोटो डाल रही हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे रूम का है, रूम के साथ और क्या चीजें इसमें हैं जिसका मिसयूज कोई कर सकता है। आप फोटो डालिए, गलत बात नहीं है। विशेषकर लड़कियों के लिए मैं कहूंगी कि कभी भी अपना जो आप प्रोफाइल पिक लगाते हैं, अकेले मत लगाइए, फैमिली के साथ लगाइए, फ्रेंड्स के साथ लगाइए, अकेला नहीं होना चाहिए, तभी चांस ज्यादा होते हैं उसको माफ करने, उसके साथ छेड़छाड़ करने के, उसे चोरी करके उसके साथ घटनाएं। क्योंकि अननोन आदमी कैसे पहचानेगा? अगर 4 लड़कियों की फोटो लगी हो तो कैसे जानेगा कि जिसका अकाउंट है वो लड़की कौन सी है? नहीं जानेगा। तो अंजलि, आप कुछ बोल रहे हो क्या? मैंने नहीं देखा मैम, नहीं कुछ। जस्ट अच्छा नहीं अच्छा, ठीक नहीं, ठीक ठीक 5 ठीक मिनट्स, ओके 5 ओके मिनट। ओके। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए आप फिर। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। रुचिता मैम आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट हो गए हैं। अभी भी म्यूट, यू आर म्यूटेड मैम। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है आपका। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका, मैंने, हाँ, यस नाउ यू। ओके ओके, हो गया। जी जी, हेलो। थैंक्स हाँ हाँ, मैम। यस हो मैम, गया यस मैम। हो गया हो गया। ओ, ठीक है। मैम मैंने 5 कहा मिनट्स। इफ, हाँ, अगर इफ 5 मिनट्स इज देयर ओनली, तो मुझसे जो कोई प्रश्न करना चाहता हो तो वो पूछ सकता है, अगर साइबर सेफ्टी पे कुछ जानना हो उनको। किसी को कुछ अगर पूछना है, हम 2 सवाल ले सकते हैं मैम से, अगर पूछना है साइबर सेफ्टी के बारे में। सावनी कुमारी बताइए, क्या सवाल है आपके? मैम हम कैसे पता लगाएं कि नहीं ये लड़का, ये कोई, अगर ये कैसा गलत है इंसान चाहे अच्छा है, कैसे हम जाने कि कैसा लड़का है, क्यों है? अगर किसी का लड़के आ के जाता बारे है में, कॉल, अच्छा, देखिए, अगर जवाब सुन आपके लीजिए। परिवार अगर का हम नहीं है, हमारी नजर में वो नहीं लड़का पहले अच्छा है जवाब मैम, जवाब सुन तो लीजिए, अगर जवाब हमें सुन लीजिए। उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेनी होगी तो हम लोग कैसे लेंगे उसके बारे में?
किसी लड़के के बारे में आप सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी क्यों लेना चाहती हैं? जिसको आप जानते नहीं है उससे संपर्क मत कीजिए। अगर अगर किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, सोशल मीडिया की बात नहीं मैम, कोई भी बेटा हो, सर जवाब सोशल सुनिए, मीडिया हो या फ्रेंड ही हो या फिर क्लासमेट हो, जवाब कोई सुन भी हो, तो लीजिए। कैसे पता लगाएंगे ये लड़का कैसा है? किसी लड़के क्या किसी लड़की के बारे में भी जानना होगा तो उससे आप राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप फिर से फ्रीज हो गया आपका फ्रेम। कि हाँ बंद, मैम अच्छा आपकी म्यूट वॉइस कट रही है। कर लीजिए, म्यूट हो करिए। गए हो। सावी कुमारी म्यूट कर लीजिए। मैम आप फ्रीज हो गई हैं, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। सोशल मीडिया पर कोई भी पत्राचार व्यवहार आदान प्रदान ना करें, राइट, सो अगर आप फिजिकली नहीं जानते हैं तो। दैट्स राइट मैम, बहुत ही सही एडवाइस करा है। अगर हम किसी को जानते नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है कि हम फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट करें या उसको जानने की कोशिश करें। अमृता, बिल्कुल आपका क्या सवाल है? इसके बाद मैम क्लोज करते हैं सेशन मैम का। अमृता, जी। आपका क्या सवाल है? अमृता, अनम्यूट करके सवाल पूछिए। ओके, सो आई थिंक शी इज नॉट एबल टू अनम्यूट। जी तो मैम थैंक यू सो मच, आपने जो जानकारी दी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उन सभी के लिए जो मोबाइल टेक्नोलॉजी पे 90% आश्रित हैं। आज तो पढ़ाई भी और खेल भी सब मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हो रहा है। एंड व्हाट यू हैव सेड, और जो आपने केस स्टडीज हमें बताई हैं, थैंक यू सो मच जी मैम। आई ओपनर्स, दे आर रियली रियली आई ओपनर्स, और हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे टू गेट बिल्कुल सेफ्टी टिप्स फॉर आवर गर्ल्स एंड हाउ दे कैन कीप देमसेल्व्स सेफ। सो थैंक यू सो मच जो आप आई और इतनी मैम जानकारी दी। एक्सक्यूज मी मैम। नहीं बेटा, बस आप कोई सवाल नहीं। दूसरा दूसरा सेशन कौन बोल रहा है ये? मैम कशिश। कशिश, अच्छा पूछिए, क्या सवाल है आपका? जल्दी से पूछिए। ओके मैम। मैम अगर कोई फैमिली मेंबर में है या फिर चाचा या फिर भाई कोई भी है, तो अगर पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, हम लोग छोटे हैं, पता नहीं कि हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं ना, तो मैं उससे हम लोग क्या एक्शन लेंगे? मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या छोटे में? कोई फैमिली मेंबर है? मैम हाँ, अच्छा, कोई फैमिली मेंबर आपको मोलेस्ट कर रहा है, इसकी भी कंप्लेंट कीजिए। आपको जिस समय ये पता लग जाता है आपके साथ गलत हो रहा है, आप कंप्लेंट करें। आप अगर परिवार से अलग भी होना चाहेंगी, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। 181 प्लस 1090 1090 उनको काउंसलिंग करने की कोशिश करेगा। 181 आपको शेल्टर भी प्रोवाइड कराएगा। आप यदि परिवार में हैं तो आप तब भी कंप्लेन कीजिए। मैम आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट ऑन फोन, अगर कोई उसको हैरेस कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है। हाँ, तो 1090 पर आप कंप्लेन करिए, उस नंबर को ब्लॉक कराएंगे, उनकी काउंसलिंग भी करेंगे, नहीं मानेंगे तो FIR होगी। मैम जैसे कि मैम छोटे बच्चे अगर होते हैं जिसके साथ रेप के केसेस होते हैं, तो मैम अब उसे तो पता नहीं गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, पर उस टाइम के क्या एक्शन लेंगे? गुड टच बैड टच, अंजलि आप इन लोगों को ये भी ट्रेनिंग दिलवाइए, क्योंकि इतने से हाँ हाँ, समय they are में तो getting that. गुड टच बैड टच नहीं बताया जा सकता है, जी जी, और वो फिजिकली जब तक कांटेक्ट नहीं हो नहीं समझा सकते। राइट। तो बेटा ये तो आप लोगों को बताया जाएगा, और कभी फिजिकली आपको मिलने का मौका मिलेगा तो मैं भी जरूर बताऊंगी। We would like you हाँ to come and interact also. So thank जी, you again. Thank you so much, ma'am. And अब मैं वेलकम। मैम की बातें सुनकर इतना आई ओपनिंग हुआ है कि हम अच्छी तरह जान गए हैं कि हमें मोबाइल कैसे यूज करना है। और हमारे साथ और भी पैनलिस्ट है, हमें और लोगों को भी सुनना है, और मैं अब इनवाइट करना चाहूंगी इंदु गौतम जी को, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर महिला समाख्या की रह चुकी है, और वो 18 साल से ऊपर इनका एक्सपीरियंस है बेटा टीचिंग और डेवलपमेंट सेक्टर का, और वो एक एक्सपर्ट है जेंडर, वुमेन एंड एडोलेसेंट इश्यूज पर। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर महिला समाख्या के अलावा एक एडिशनल चार्ज भी उनको मिला था एज प्रोटेक्शन ऑफिसर। इंदु मैम, आर यू हियर? थैंक यू। या यस मैम।
यस, सभी को नमस्ते और यूथ डे पे सभी कैमरा का ऑन कर स्वागत है। लीजिए। मैम ऑन तो हाँ हाँ जी। ओके, तो राइट, गो अहेड। सभी को नमस्कार और यूथ डे पे सभी का स्वागत है और सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जो भी हमारे गर्ल्स आइकन है और अदर लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग बात करते हैं। अभी तक बात हो रही थी कि आप लोगों ने इतना बड़ा एक नेटवर्क बना रखा है गर्ल आइकन के थ्रू, जिससे कि इतनी सारी लड़कियों तक पहुंच है। तो मिलान को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मिलान ने एक अच्छी शुरुआत करी है कि इन बच्चों के साथ जहाँ पे कोई भी नहीं इंटरेक्ट कर पाता है, ये जो एक चेन बनाई है गर्ल आइकन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों की जो नेतृत्व क्षमता बढ़ी है इससे, वो अभी मीटिंग में भी देखने को मिल रही है। और वैसे भी हम जिन एरिया में काम करते हैं तो बहुत सारी गर्ल्स आइकन हमें मिलती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो आज डिजिटल वर्ल्ड है जिसके माध्यम से हम सभी लोग लगभग सैकड़ों लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारा जो ये डिजिटल, जिसको हम लोग डिजिटल डिजिटल लिटरेसी और टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन टूल्स के माध्यम से हमारा जो टॉपिक है वो लाइवलीहुड है, कि हम कैसे लाइवलीहुड को, मतलब आजीविका, आजीविका बच्चों ने सुन रखा होगा, और आजीविका को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम बच्चों को, मतलब जो लड़कियां हैं, गर्ल आइकन है या महिलाएं हैं, उनकी आजीविका पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं। मैम, बच्चे बोल सकते हैं क्या कुछ? इनको सुन पाएंगे हम? मैम, अनम्यूट सबको करेंगे तो फिर टाइम बहुत हो जाएगा। ओके ओके आप ओके ओके। सेशन कर लीजिए ठीक है एंड देन ठीक है वी ठीक कैन है। टेक क्वेश्चंस। ठीक मैम। तो बच्चे जो हैं या लड़कियां गर्ल आइकन है या महिलाएं हैं, तो इनका जो लाइवलीहुड है, आजीविका है, इसका, इसमें जो डिजिटली ये कैसे अपने आप को रोजगार का के अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी पिछले सेशन में मैम लोगों ने बताई कि डिजिटली हम लोग को किस तरह से चीजों को इस्तेमाल करना है सिक्योरिटी के साथ में। तो बच्चे जब आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, तो करियर के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं कि डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज होते हैं, जिनको करने के बाद जो भी उनका इंटरेस्ट होता है जिस प्रोफेशन में, वो करने के बाद में उसको बच्चे अपना आगे बढ़ सकते हैं और अपने रोजगार के अवसर ले सकते हैं। साथ ही जो डिजिटल मार्केटिंग होता है, जैसे या ईमेल मार्केटिंग है, तो गांव में जैसे बच्चियां हैं, बहुत सारे हुनर होते हैं बच्चियों के अंदर। कोई कुछ लिखता है या कुछ बनाता है, या टेक्निकली कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, प्रभावी ढंग से वो काम कर रहे होते हैं। तो उनको जो डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे कुछ एप्स हैं अमेजोन वगैरह से, उनको रजिस्टर करके उनके रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। और ये रोजगार जो है 18 के नीचे वाले नहीं, इसके ऊपर वाले ही इसको करने के लिए वो हकदार रहते हैं। तो और ये जो वेबसाइट्स हैं जिनसे वो सर्च करते हैं, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि हम कोई भी चीज को कर रहे हैं तो उसका ऑथेंटिफिकेशन देख लें कि ये सही है या नहीं सही है। तो जो हमारी बच्चियां हैं, इनको इतना सशक्त तो बनाया है मिलान ने, जिससे कि ये अपने अच्छा और बुरा समझ सकती हैं। और अभी जैसे पिछले सेशन में मैम ने भी कहा कि कहीं भी ये लड़कियां जो हैं इसे डिजिटली इस्तेमाल करके मोबाइल वगैरह को कहीं गलत उस पे न जाएं। तो इसलिए हर चीज को ध्यान में रखते हुए कि कैसे हम डिजिटल का मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, नहीं आ रही आवाज। मैम, म्यूट, आप हेलो, अनम्यूट। हाँ, अब आ रही। हाँ, आ रही है आ रही है। हाँ, तो यस। जब भी हम कोई डिजिटली चीजें यूज करें तो हम सबसे पहले सुरक्षा को ध्यान में रखें। चाहे हमें शॉपिंग के ऐप्स इस्तेमाल करने हो, जैसे बच्चे कुछ शॉपिंग एप्स यूज करते हैं और उसके माध्यम से परचेज करके दूसरी जगह पे हम लोग सेल करते हैं, तो इन सभी पे ये रोजगार के अवसर तो होते हैं, लेकिन इसको अपनी सुरक्षा सर्वप्रथम ध्यान में रखनी होगी। तो अभी इनका शुरुआत है इन बच्चों का, तो लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए ये नहीं कि हमें किसी भी तरह से डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करने लग जाएं। तो थोड़ा सा हम लोग को इनके साथ में दूसरी
कुछ मतलब 10 मिनट में तो 15 मिनट में बात करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब बच्चे समक्ष होते हैं या एक ऑफलाइन सेशन होता है तो उस पे बहुत तरह से हम लोग बातें कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग अच्छी है और लाइवलीहुड के अवसर भी उस पे मिलते हैं, और कम समय में हम लोग रोजगार के साधनों को या संसाधनों को ढूंढ सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते करते हम लोग सुरक्षित रहें, ये कैसे जरूरी है, और बच्चे अपने पैरों पे खड़े, बच्चे मतलब जो गर्ल आइकन है या महिलाएं हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, ये जरूरी है। अब बात आती है कि अपने पैरों पे खड़े होना या जो सशक्तिकरण है, आर्थिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है। तो आज हम लोग बच्चों को, मतलब जैसे पहले होता था कि बाहर नहीं निकलना है लड़कियों को, बाहर नहीं जाना है, पढ़ने नहीं जाना है, तो ये बहुत बदलाव हो चुका है। ये बदलाव बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया, जिसके साथ साथ बच्चों को पढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं, आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, और साथ में अब बच्चों को सिर्फ पढ़ने के साथ साथ वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हों, आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हों, जिससे कि वो आगे की अपनी शिक्षा ले सकें या परिवार को सपोर्ट कर सके या खुद का अपना जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप कर सके आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से। इस पे अब ये चीजें आगे हुई हैं, ना कि सिर्फ एजुकेशन। एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को पढ़ाई वो मतलब रोजगार के अवसर भी जरूरी हैं, जो कि मिलान फाउंडेशन इसके लिए अवसर प्रदान कर रहा है। तो मैम ये डिजिटली जो भी चीजें हैं वो चलती हैं, लेकिन एक सुरक्षा राइट। के साथ में सुरक्षा जी बहुत जी। जरूरी है। ये नहीं राइट कि मैम। रोजगार के लिए हम लोग अपनी सुरक्षा जी को ध्यान में रखते हुए कोई भी मतलब निर्णय लें। जी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मिलान टीम का इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और जैसे आपने बताया कि थैंक यू। रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन उसको हमें बहुत केयरफुली चुनना है। और जब हम सत्र करेंगे तो एक डिटेल्ड टाइम लिमिट लेते हुए आपसे और जानकारी यस चाहेंगे मैम। कि कौन से साइट्स हैं ये, और बच्चियां कहाँ पे इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं और कहाँ पे ये अप्लाई बिल्कुल कर मैम। सकते हैं। तो उसके बिल्कुल मैम, ऊपर भी बहुत हम सारे बात प्लेटफॉर्म्स करेंगे हैं। फिर। जी जी मैम, मैम। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जी ओके जी। मैम, थैंक यू, राइट, थैंक थैंक यू यू सो मैम। और मच। समय की कमी की वजह थैंक से यू। आज हम पूरा बात आपकी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन वी विल कम बैक टू यू और बिल्कुल ओके मैम। आपसे जानने की कोशिश करेंगे। राइट, सो बिल्कुल मैम, थैंक यू थैंक सो यू, मच मैम। और थैंक यू अब सो मैं मच। इनवाइट करना चाहूंगी मिस तन्मय को, जो प्रोग्राम हेड है ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट स्टडी हॉल फाउंडेशन की। तन्मय जी जो है वो, उनका 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है स्कूल और टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो प्रोग्रामिंग हेड है स्टडी हॉल फाउंडेशन की, जो ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट को लीड करती है, जो एक समाज में बदलाव लाने का प्रोग्राम है, जो गांव और शहरों में चल रहा है अभी। और ये सोशल लिटरेसी, सोशल जस्टिस और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करके ये इन लोगों को, बच्चियों को सशक्त बना रहे हैं। सो तन्मय जी, ओवर टू यू। Are you here? Yes, I'm there. I can't see you, ma'am. Can you turn on your camera? It's on. Yes, now we can see you. Welcome, ma'am. Thank you so much. जैसा अभी हमारे प्रीवियस स्पीकर रुचिता जी और इंदु जी ने बताया डिजिटल लिटरेसी के बारे में, तो मेरा ये मानना है कि थ्रू मोबाइल्स, इजीली अवेलेबल डिवाइसेस, सस्ते डिवाइसेस मिल गए हैं, तो एक तरह से डिजिटल वर्ल्ड गांव में आराम से पहुंच गया है। प्रॉब्लम ये है, जैसा मैम लोगों ने बताया, कि क्या देखें और क्या नहीं देखें। इसके साथ साथ एक जो बेसिक लिटरेसी चाहिए होती है, जो हमको सॉफ्टवेयर्स की लिटरेसी चाहिए होती है, जानकारी चाहिए होती है, हम कोई भी प्रोफेशन अपने आगे बढ़ के लें, तो वो देना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में। तो किसी भी अगर हम पॉइंट पे देखें तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हमारे पास डिवाइस है, लेकिन एक वो सेंटर जहां पे हमको सही मार्गदर्शन मिले, इस सेंटर को अगर हम मैम की आवाज बहुत देर आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। ओके, आवाज तो आ रही है बेटा, देखो अपना कनेक्शन देखो। मैम, we can hear you. We can hear you राइट। clearly. I think there's some connectivity issue there. सो एक गाइडेड लर्निंग के लिए अगर हम सही तरह से बच्चों को सशक्त करना चाहते हैं,
तो मान लीजिए हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमको बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, थोड़ा सा इंटरनेट ईमेलिंग वगैरह, ये सब की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोफेशन में। इसको गांव तक कैसा पहुंचाया जाए, क्योंकि यूट्यूब पहुंच गया, फेसबुक पहुंच गया, लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो कि उनको किसी भी रोजगार के लिए तैयार करेगी, वो कैसे पहुंचे। तो मेरा मानना है कि इसको पहुंचाने के लिए हमको एक जो ठोके प्रयास करना पड़ेगा, जहां हम गांव के सरकारी स्कूल हो या वहां के प्राइवेट स्कूल्स हो, जहां पे इसको हम एज डिजिटल लिटरेसी सेंटर्स हमको इसको डेवलप करने की जरूरत है, जहां पर एक प्रॉपर करिकुलम के थ्रू विद अ प्रॉपर गाइड, विद अ प्रॉपर टीचर, हम इस डिजिटल लिटरेसी को गांव गांव में इस साक्षरता को पहुंचा सकें। जैसे हमारे स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन का ज्ञान सेतु प्रोग्राम है, तो इसमें हमने ज्ञान सेतु सेंटर्स पे डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, जहां पे सेंटर इंचार्ज है जो कि बच्चों को, उनके पास एक लैपटॉप है, उसके जरिए ये बच्चों को, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, उन तक हम ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और अभी तक का जो प्रोग्राम है उसकी वजह से कईयों को रोजगार ढूंढने में बहुत आसानी हुई है। तो मेरा मानना यही है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके इसको हमको हमारे सेंटर्स पे ले जाने की बहुत बहुत जरूरत है। और बेहतर ये होगा, जैसा मैम ने पहले बताया कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा रिसोर्स है जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है, बट लोकल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना, एक सही डायरेक्शन देना कि कौन सी वेबसाइट सही है, कौन सी गलत है, कहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, किस तरह से सही प्रश्न पूछ के सही जानकारी आपको कैसे मिल सकती है, उसके लिए इन सेंटर्स का होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो माय सजेशन इज कि अगर हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें तो लोकल स्कूल्स जहां कंप्यूटर लैब्स होंगे, स्पेशली द प्राइवेट वंस, और हमारे सरकारी स्कूलों में अगर करिकुलम में हम इसको पार्ट बनाए अपना डिजिटल लिटरेसी, तो ये डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। यस, थैंक यू। एक्सीलेंट मैम, दैट्स एन एक्सीलेंट सजेशन। और जैसे आपने कहा कि रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो जो तैयार हैं जॉब्स के लिए, वो सिर्फ इन सेंटर्स के थ्रू, सही सही साइट कौन सा है, सही जॉब का बैकग्राउंड चेक, वो सब करने में ये सेंटर्स मदद कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज समय निकाला। और मेरा आई एम सॉरी फॉर द डिले जो हुआ है, Not at लेकिन all, not at still all. we have had some really good information from you, and we will want to know more shortly again, ma'am. Thank you so much. Anytime. Thank you so much. और आज हमारे साथ अब जो जुड़ रही हैं उनका नाम है आभा सिंह जी। और आभा सिंह जी पहले तो एक ब्यूरोक्रेट थी, फिर वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड टू हैव यू। और उसके बाद वो एक वकील बनी जो आज मुंबई के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। आभा जी जो है वो, उन्होंने बहुत काम किया है, बिकॉज बहुत वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने महिला अधिकारों और लैंगिक समानता और जस्टिस के ऊपर आभा जी ने बहुत काम किया है और जस्टिस दिलवाया भी है। इन्होंने टेडेक्स पे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अपना टॉक दिया है, जिससे आगे इन्होंने बहुत को रास्ता दिखाया है। लेकिन जब ये फेमस हुई है क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस जो मैम ने किए हैं, संजय दत्त को जेल में रखने के लिए और सलमान खान को सजा दिलवाने के लिए मैम ही थी जिन्होंने ये केस टेकअप किया और उनको दिलवाया। और उनका एक अपना एनजीओ भी है जो रन समर फाउंडेशन के नाम से मशहूर है, और वो जो हमारे मानव अधिकार हैं उसके लिए काम करते हैं। और गांव में जो महिलाएं हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिसने अनम्यूट किया है म्यूट कर लीजिए। और आभा जी को सुनते हैं। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला। थैंक यू अंजलि, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुन के। और देखिए, डिजिटल की खूबसूरती यही है कि मैं मुंबई से बैठ के उत्तर प्रदेश में आप लोग से जुड़ रही हूँ,
और इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है टेक्नोलॉजी की और डिजिटल लिटरेसी की। बच्चियों को मैं देख रही हूँ, कोई छत पे बैठी हैं, कोई अपने आसमान के नीचे बैठी हैं, और ये अवेयरनेस जो बच्चियां चाह रही हैं उसके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आज आपने ये आज ये विवेचना रखी है, ये टॉक रखी है। और अगर हम और मैं कहूँगी टॉपिक बहुत अच्छा लिया है कि क्या डिजिटल लिटरेसी कानून के क्षेत्र में आई है, क्या हमको न्याय दिलाने में ये कंप्यूटर की सहायता मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अगर आप देखिए मुंबई में बैठ के एक वकील आपसे उत्तर प्रदेश में बात कर सकता है, तो क्यों नहीं एक ग्रामीण महिला जो कहीं दूर है और उसके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन साधन एक चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, और अगर वो डोमेस्टिक अब्यूज की, अगर उसको पति पीटता भी है शराब पी के, या उसको जब वो खेतों में काम करने जाती है उसको कोई छेड़ते हैं, या जैसे ये बच्ची कह रही थी कि अगर घर में कोई हमको तंग कर रहा है, मोलेस्टेशन जिसको बोल रहे हैं, तो उसका क्या आपको कैसे आपको न्याय मिलेगा? तो एक बड़ी अच्छी मैंने अभी नोटिस की, और मैं आप लोग को चाहूंगी आप लोग लिख लें, एक वेबसाइट है www.tele-law.in। फिर से बोलूंगी www.tele-law.in। अगर आप अभी इसको करेंगी तो आप देखेंगी कि ये सबसे खूबसूरत चीज जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने करी है, ये घर बैठे आप अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं ऑनलाइन। घर बैठे आपको टाइम मिलेगा कि इतने बजे हम आपसे, जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको ऑटो प्रॉम्प्टर से मिलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी कंप्लेन लिखाना चाहते हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडिया में ये सर्विसेज चालू हो चुकी है। इसमें जो है कॉमन जो होते हैं, इसमें सेंटर्स हैं, करीब 2.5 लाख CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स बन चुके हैं। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि हर सेंटर में 10 दिन के लिए एक महिला बैठेगी, और ये सेंटर्स जो है ये पंचायत में रहेंगे। तो अगर आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये मोबाइल में भी है, ये अगर आप ट्विटर में भी देखेंगे तो टेली लॉ करके है, तो TELE डैश, एक बार आप कैसे बता सकती हैं? हाँ, www.tele tele-law LAW.TELE-law प्रज्ञा मैम ने चैट में लिखा हुआ है, वहां हाँ लिख दिया ना, हाँ। तो आप जो है ना, आप इस पे अभी डालेंगी, आप देखेंगे आपसे कोई पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और आपको ये मतलब जो है 2.5 लाख सेंटर्स इंडिया में बन चुके हैं, और इसमें करीब जो है 10 लाख से ज्यादा केसेस रजिस्टर हो चुके हैं कंप्लेंट्स के, और इसमें ये आपकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर होगी, आपको इसके बारे में रास्ता बताया जाएगा। तो ये एक वेबसाइट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने करी है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, नीति के साथ मिलके, और ये बड़ी एक्टिव है। क्योंकि आपसे बात करने से पहले मैंने कहा मैं खुद ट्राई करूंगी, क्योंकि मैं कोई चीज बताऊं पढ़ के जो अगर एप्लीकेबल या चालू नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो ये जो टेली लॉ है वेबसाइट, आप इस पे जाइए, अपनी कंप्लेन लिखाइए, और ये सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कि आपको, और हर भाषा में है, आपको इसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में ये जो है आप 8-10 भाषाओं में दे सकते हैं। मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में कंप्लेन दे सकते हैं, और म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आप बात नहीं सुन पाएंगे। लेकिन आज ना आवाज पेटम दर्द हो लगी मैक्रोनी तो नहीं खाई खाओ जाए। दूसरी चीज मैं क्या बताना चाहूंगी, आपका जो मोबाइल है वो आपका सबसे बड़ा औजार है। अभी जो नया कानून आया है इसमें जो सेक्शन 63 है एविडेंस एक्ट का, जिसको हम साक्ष्य बोलते हैं, जो आपकी एविडेंस होती है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई धमकी दे रहा है या कुछ कर रहा है तो ऑनलाइन लिखा सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन ऑनलाइन लिखा सकते हैं। अभी बोल रहा है मैम, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। जो म्यूट कर लीजिए जिसने अभी खोला हुआ है। तो मैं ये कह रही थी कि आप ऑनलाइन, आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लगता है कि कोई देख लेगा, आप पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जा रही हैं, तो आप अपने मोबाइल से भी कंप्लेन कर सकती हैं।
और आपने, और अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या आपको कोई तंग कर रहा है तो आप इसका इंफॉर्मेशन जो है, मैं हमेशा सबको बताती हूँ एज अ लॉयर, कि अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे मान लीजिए आपका हस्बैंड ही शराब पी के आपको रोज मारता है, आप अपनी सहेली को, अपने घर वालों को व्हाट्सएप पे चैट बना के डाल दीजिए। और वो जो आप चैट डालेंगे, क्योंकि कितनी बार होता है जब आप कोर्ट जाती हैं तो वकील कहेगा दूसरी साइड का, या जज कहेगा कि नहीं नहीं, आप जो है ब्लैकमेल करना चाह रही हैं, कुछ ऐसा नहीं, आप झूठा 498A दहेज का केस डाल रही हैं, आपको पैसा चाहिए। तो उस वक्त अगर आपने व्हाट्सएप पे या ईमेल पे अपने घर में किसी को, अपनी दोस्त को अगर आपने भेजा है इन्फॉर्मेशन कि मुझे इस तारीख को मेरे हस्बैंड ने मारा, मुझे इस तरह से इस लड़के ने छेड़ा, मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे तंग करता है, तो वो जो है एविडेंस एक्ट में सेक्शन 63 के तहत आपका वो एक एविडेंस बन के आपके केस में वो फायदा करेगा, और आपको न्याय मिलने में बहुत आसानी होगी। उसमें बस एक ही चीज होता है कि जिस व्हाट्सएप पे आपको ये धमकी के मैसेजेस आए हैं, या आपने कोई अपनी इंफॉर्मेशन एविडेंस किसी को भेजी है, तो वो आपको 65B में एविडेंस एक्ट के एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये मेरे मोबाइल में आया है या मैंने भेजा है, और ये जो है जब केस चलेगा मैं आपके सामने, तो ओरिजिनल जो आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल है, तो इसलिए अगर आपको किसी मोबाइल पे भी धमकी आ रही है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आप बहुत संभाल के रखिए, उसका आप एज इट इज चैट का प्रिंट आउट ले लीजिए, और एविडेंस एक्ट का आप एक सर्टिफिकेट लगा दीजिए 65B का, इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि मेरे पास ये सबूत है, मुझे इस तरह से इस तरह के भद्दे मैसेजेस आ रहे हैं, या मुझे ब्लैकमेलिंग के मैसेजेस आ रहे हैं, या मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर घर में भी अगर मैं घरेलू हिंसा का शिकार हूं तो मैंने इस तारीख को इस वक्त अपनी माँ को ये मैसेज भेजा था, इस तारीख को मैंने अपनी सखी को भेजा था कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मारा, या मुझे शराब पी के मारते हैं, या मेरी सास मुझसे दहेज मांगती है, या मुझे डर है कि मुझे कोई जला के मार देगा। ग्रामीण महिलाओं को ज्यादातर इसी तरह के केसेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा के हो, या लड़कियों को स्कूल जाती हैं तो उनको छेड़ा जाता है, मोलेस्टेशन के होते हैं। और यूथ का जो है, यूथ में अभी एक ये ड्रग्स का भी बहुत बड़ा क्राइम बढ़ रहा है। एज अ क्रिमिनल लॉयर मैंने देखा है। तो अगर आपको लगता है कहीं पे ड्रग्स चल रही हैं और आप पुलिस को बताना चाहते हैं, तो आप उस वेबसाइट पे जाके कंप्लेन दे सकते हैं, आप ईमेल से कंप्लेन दे सकते हैं, आपके पास टोल फ्री नंबर होना चाहिए। तो ये 3 तरह से तो डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा मैं कहूंगी। और आपको अगर लीगल ओपिनियन चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो ये वेबसाइट है, इस पे भी वॉलंटियर्स हैं, जो पैरा लीगल वॉलंटियर जिनको हम बोलते हैं, साथ ही साथ जो फ्री लीगल एड होता है, हर स्टेट में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। और कई लॉयर्स होते हैं जो चाहते हैं, जैसे अंजलि जी कह रही थी कि मैं रणसमर चलाती हूँ, तो मैं बहुत महिलाओं की मदद करती हूँ, कानूनी सहायता देती हूँ। अभी मैंने महाराष्ट्र में विधवाओं को, जो सेप्टिक टैंक मजदूर साफ करते हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी विधवाओं को मैंने 3 विधवाएं थी, तीनों को हाईकोर्ट के ऑर्डर से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। यही नहीं, अभी लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं, अब 10,000 कॉम्पेंसेशन मुआवजा नहीं मिलेगा, अब उनको 30 लाख मिलेगा। तो अब मैं फिर आज मैंने कोर्ट में नई एप्लीकेशन डाली कि आपने मुझे 10 लाख दिया है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है 30 लाख का, तो आप ये सोचिए कि जो आदमी 500,000 के लिए आपका सफाई करने सीवर जा रहा है, अगर उसकी विधवा को 30 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो उसका जीवन कितना सहूलियत से गुजरेगा। वो बच्चों को पढ़ा सकती है, लिखा सकती है। तो सबसे बड़ी चीज जो लैपटॉप, कंप्यूटर या डिजिटल का वर्ल्ड का फायदा हुआ है कि आपको कानूनी सलाह मिल सकती है। आपको कोई वकील बेवकूफ भी नहीं बना सकता कि नहीं आप इस कोर्ट जाइए, उस कोर्ट जाइए। आप एक कोरा करके वेबसाइट है, आप कोरा पे भी अगर डाल देंगी, तो आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे, उनको उतना पढ़ना आता हो, वो डाल के देंगे हमारा ये प्रॉब्लम है। अब तो AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो मैं तो हंसती हूँ, मजाक करती हूँ कितनी बार कि अब तो हर इंसान वकील बन सकता है, क्योंकि अगर आप डालेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आपको वो रास्ता बता देगा कि इस तरह से आपको जाना है। तो इसके लिए जरूरत है कि आपको एक भाषा आनी चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, या आप महाराष्ट्र में है तो मराठी है, आप साउथ में है तो वहाँ की जो भाषा है। तो थोड़ी सी विद्या जरूर पढ़िए, और आपको अगर नॉलेज है तो कानून आपके दरवाजे तक आ चुका है। आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप न सिर्फ कंप्लेन रजिस्टर कर सकती हैं, अब तो हम कोर्ट में जाते हैं तो कितने कैदी जेल में होते हैं, वहीं से उनकी बेल की सुनवाई हो जाती है, उनको कोर्ट भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोविड के दिनों में एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बेल मैटर था एक महिला का, और वो हमने ऐसे ही
आर्ग्यू करके, हाई कोर्ट अपना कोर्ट में बैठता था, हम लोग अपने घर से आर्ग्यू करके हम लोग ने वो केस जीता। तो आज जो है आपकी वर्चुअल हियरिंग हो जाती है। फाइलिंग करने भी आपको, आप कहिए आप गांव में हैं और आपको लगेगा कि मैं शहर जाऊं कोर्ट में, कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो शहर में है, मैं कैसे जाऊं क्या करूं, तो आपको मैं ये बताऊंगी कि अब ई फाइलिंग भी हो जाती है, आपको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है अपनी केस को फाइल करने के लिए। अब तो कोर्ट ने कर दिया है कि आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि थोड़ी विद्या की जरूरत है। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा कानून सीखिए, समझिए। जो आपका ज्यादा टाइम जाता है देखने में कि करीना क्या कर रही, सलमान क्या कर रहा, अंबानी की शादी कैसे हो रही, उसमें समय मत बर्बाद करिए, अपनी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए आज मैं मुंबई में बैठ के मैं सलमान खान को 5 साल की मैंने सजा दिलाई हिट एंड रन केस में। AIB रोस्ट में मैंने काफी अच्छा काम किया, और भी मेरे केसेस बहुत सारे हैं, अगर आप देखेंगी आभा सिंह एडवोकेट। तो ये मेरी जो है, मैं भी लखनऊ की हूँ, उत्तर प्रदेश की हूँ, वहीं से पली बड़ी आगे आई, लेकिन एक मेरी विद्या थी जो मैंने मन से पढ़ाई करी, उसी का आज जो है सारी ताकत मेरी एजुकेशन की है। और वो ताकत अगर मैं आपको आज इस अंजलि जी के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ, तो फिर आप भी कर सकती हैं ना। आप घर में बैठ के अपना लैपटॉप उठाइए, देखिए क्या कानून है, क्या नियम है। अभी जो है नए कानून में 0 FIR पूरे इंडिया में हो सकती है। पहले था कि सिर्फ महिलाएं 0 FIR कर सकती थी, बच्चियां 0 FIR, लेकिन अब कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। तो आपको कहीं भी है और आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, कोई गुनाह हुआ है, कोई जुल्म हुआ है, तो आप वहीं से बैठ के पुलिस को ईमेल कर दीजिए। मैं देखती हूँ कि आप ईमेल पे अपनी कंप्लेंट भेजेंगे, उस थाने से आपको रिप्लाई आएगा कि आपकी तहरीर ले ली गई है, हम संज्ञान में ले चुके हैं, आपका केस नंबर ये है। तो इसलिए जरूरी है कि जो मिनिमम पढ़ाई है, हाई स्कूल इंटर तक हर कोई कोशिश करिए। आपको गांव में भी स्कूल मिल रहे हैं, फ्री एजुकेशन मिल रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपने को मजबूत करिए, बुलंद करिए। और ये वेबसाइट जो है, इस पे जाके देखिए, वहां पे आपको राउंड द क्लॉक मदद करने को मिलेंगे। मैंने अभी देखा, मैंने अपॉइंटमेंट मांगा, मुझे 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिल गया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या न्याय चाहती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने, इस सरकार ने, बहुत अच्छा 2017 में ये स्कीम आई है। तो इस तरह से जो है आप, और AI तो आपको हर रास्ता दिखा देगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा अखबार पढ़िए, क्या कानून नया आया है, आपको क्या फायदा मिल सकती है। ई फाइलिंग है, आपके यहाँ जो पंचायत है, जो आपके ग्राम प्रधान है, उनके पास आप जाइए, बोलिए कि नहीं, ये जो सर्विसेज हैं ये मेरा पंचायत में आपको हमें दिलाना है। तो ग्राम प्रधान के दफ्तर में जाके बैठ के अपने अधिकार से FIR कराइए, बोलिए तुम करके दो, तुम उस कुर्सी पे बैठे हो, तो तुम्हारी जवाबदारी बनती है। यूथ के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि बी वेरी केयरफुल, किसी को आप छेड़छाड़ मत करिए डिजिटली, बिकॉज जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो बहुत सीरियस है, उसमें 7 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान है। अगर आप किसी को ब्लैकमेल करते हैं कंप्यूटर पे, आप किसी की गलत फोटो लेके डालते हैं, तो आपको जेल हो सकती है, और बहुत लंबी जेल होगी, और उसमें बेल का भी वो इतना आसान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लड़के अगर सोचते हैं कि वो लड़कियों को छेड़ सकते हैं, उनकी फोटो, मेरे पास केसेस भी आए हैं। एक लड़की थी, वो म्यूजिक सीखती थी, तो उसका टीचर था, उसने उसकी कुछ फोटो ले ली गलत ढंग से, और बाद में वो ब्लैकमेल करने लगा। वो मैरिड था, तो उसके पेरेंट्स आए मेरे पास, और मैंने कहा नहीं, IT एक्ट में हम तुरंत इसमें केस दायर करेंगे। 67 ऑफ द IT एक्ट में 66BC, 66A तो खत्म हो गया, लेकिन 66BC में, तो IT एक्ट में आप अगर आपको कोई वर्चुअल हैरेस कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको कंप्यूटर पे, आपने कितनी लड़कियां मैंने देखा है वो खुद अपनी ऐसे फोटो खींच के भेज देती हैं। तो ऐसा काम कभी मत करिए कि आप अपनी फोटो, आप जो है फोटो ऐसी गलत भेज दे जिससे आपको कल ब्लैकमेल किया जाए। और कोई अनजान आपको बुलाता भी है तो आप बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड मत करिए, क्योंकि अब आप अपने घर में भी सेफ नहीं है, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बढ़ चुकी है। जो मोलेस्टर्स हैं वो आपको ऐसे ही मूर्ख बना के कहीं कहीं बुलाते हैं। कितने केसेस मैंने देखे हैं कि लड़कियों ने जो दोस्ती करी है ऑनलाइन, उनको बुलाया गया है, बाद में उनका रेप हुआ है। तो इसमें किसको जिम्मेदार मानेंगे? जिम्मेदार तो वो लड़की हुई जो अनजान आदमी के बुलाने पे चली गई। तो इसलिए जरूरी है कि आप अगर डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल इसका कंप्यूटर लैपटॉप से फायदा है, तो इसका नुकसान भी है। तो अगर आप होशियारी से रहेंगे तो आप इस नुकसान होने नहीं देंगे, और आप इसका फायदा उठाएंगे। आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन पुलिस को दे सकते हैं, आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन कोर्ट को दे सकते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ऑर्डर किया कि जो तलाक के मामले होते हैं, डिवोर्स के, वो भी जो है मैट्रिमोनियल, आप अगर कहीं और हैं, आप विदेश में हैं,
विदेश से भी आप ऑडियो जो है वर्चुअल हियरिंग करके अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। और कितनी जगह मैंने देखा कि NRI मैरिजेस में कपल दूर दूर है, लेकिन वो जो है आप वर्चुअल मांग सकते हैं। अगर कोर्ट आपको, अगर आपको पुलिस का थाना भी समन कर रहा है कि आइए आप अपना स्टेटमेंट देने, तो मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ नहीं, आप लिख के भेज दीजिए। आप दुबई में है या आप बाहर है, आप नहीं आ सकते मुंबई, तो आप कहिए कि मेरा आप जूम से, आप मेरा जो है कंप्यूटर से, आप मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। ये तक सहूलियत आपको मिलती है। रेप विक्टिम्स को, मोलेस्टर्स को जो है, जो जो मोलेस्ट हुई है लड़कियां या वो सामने नहीं आना चाहती, अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती हैं, तो आपको अधिकार है कानून से कि आपको पुलिस वाला आपके घर आके आपका स्टेटमेंट लेगा। आपको जो है वो मोबाइल से आपका स्टेटमेंट ले सकता, और वो कोर्ट में ट्रायल में सही माना जाएगा। तो इसलिए आप अपने अधिकार को जानिए। मैं देख रही हूँ समय कम है, बहुत लोग जो है वो कर रहे And हैं। I would also recommend, ma'am, you must read the chats. You are getting messages in which the girls are really appreciating that they are listening to you. So हाँ, you सो must read them. ओके। हाँ हाँ, मतलब जो है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जो है बच्चे जो कह रहे हैं बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड। और मैंने शायद इसीलिए बात किया अंजलि, क्योंकि जी मुझे लगा कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि जो है आप बच्चों को उनकी चीजें बता रही हैं। और जी सो राइट। अच्छा, अगर बच्चे मुझसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं तो आभा सिंह लॉयर करके मेरा जो है Email. वो I will मेरा, share, ma'am. हाँ, I तो will यू share. शेयर I इट will विद share मी, with. क्योंकि क्या Yeah, होता I'll है, share with the बट program heads. हाँ, तो बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप अगर सामने नहीं आना चाहती, अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती, तो भी आप जो है ना, ये जो मैंने आपको टेली लॉ बताया है, इस पे आप अपने को, आपको वो कनेक्ट करेंगे, आपका कंप्लेन ले लेंगे, आपको रास्ता बताएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ जी जस्टिस ने बहुत अच्छा निकाला है। और जी साथ ही साथ आप अपना जो भी है आप एक रिकॉर्ड रखिए। अपनी किसी दोस्त को, जो आप माँ बाप को नहीं बताना चाहते, तो अपनी किसी खास दोस्त को बता के रखिए, क्योंकि कल जब आप कंप्लेन डालेंगी तो वो कहेगा नहीं ये ब्लैकमेल कर रही थी। क्योंकि क्या होता है, जो रेपिस्ट होता है या मोलेस्टर होता है, उसके पास पैसा होता है। ये सब बिगड़ी हुई लड़के होते हैं और इनके पास पैसे होते हैं वकील करने के। और ज्यादातर मैंने देखा है, जो महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस सहती हैं, या बच्चियां हैं जो छेड़छाड़ का शिकार है, इनके पास पैसे भी नहीं होते वकील करने के, तो आप फिर ना वकील करिए। लेकिन अब जब आपके पास इतने साधन है, सारी नॉलेज है, तो आप हाँ अपना जो भी हो रहा है आपके साथ, या तो आप एक कागज पे एग्जैक्टली लिख के रखिए, और लिखते जी वक्त तारीख और समय जरूर डालिए। क्योंकि तब ये होता है कि आप झूठ नहीं बोल रही है कोर्ट में, आप मंतगढ़ंत स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है। तो जी अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो आप लिखिए आज ये तारीख है, इतने समय में यहाँ से आ रही थी, मेरे को ये लड़का रास्ते में मिला, इसने मुझे छेड़ा। आप लिख के रख लीजिए। आप अपनी कॉपी में ही पीछे लिखती रही, तो कल जब होगा तो ये होगा कि साहब, आप फोरेंसिक एविडेंस, आप फोरेंसिक टेस्ट करा लीजिए, ये मेरा किस तारीख का लिखा हुआ है, मेरे हाथ राइटिंग से लिखा हुआ है, और अगर मैंने व्हाट्सएप पे अपनी दोस्त को बताया उस दिन, तो ये मेरा मोबाइल है, आप इसको ले लीजिए एविडेंस के लिए और आप चेक कर लीजिए। तो क्या होगा ऐसे में, जो आरोपी होगा उसको सजा मिल सकेगी, और साथ ही साथ आप सच्ची साबित होंगी। क्योंकि कितनी बार आपकी बात मानी नहीं जाएगी। इस देश में जो राइट पुरुष प्रधान समाज है, वो महिलाओं की, बच्चियों की बात मानने को तैयार नहीं होता। तो अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट किया हुआ है, लिखा हुआ है, अब तो आप बोल के भी रिकॉर्ड कर सकती हैं, और आपका वॉइस टेस्टिंग हो जाएगा ट्रायल में, आपकी वो बात मानी जाएगी कि आपको रिकॉर्ड किया हुआ है। किसी ने आपको फोन पे ब्लैकमेल भी किया है, और अगर आपने उसकी बात रिकॉर्ड कर ली, तो और अगर वो फोन आपने एविडेंस करके पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है वो जेल जाएगा। तो बस राइट अपनी फोन को आप संभाल के, 65B का एक एविडेंस एक्ट का स्टेटमेंट बनता है, आप बोलेंगे हाँ इस वक्त इसने मुझे ब्लैकमेल किया, और आपको अगर सबूत चाहिए तो ये मेरा मोबाइल है, आप इसमें देख लीजिए। पुलिस वाले चाह के भी उस गलत आदमी की मदद नहीं कर पाएंगे, आपको न्याय मिलेगा। मैम आपकी आवाज कट रही है, राइट क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। थैंक अच्छा थैंक यू सो मच मैम। मैम की आवाज क्लियर आ रही है। अपना थोड़ा कनेक्शन देखिए प्लीज, हाँ, चेक करो कनेक्शन या अपना वॉल्यूम देखो। So that was और wonderful, ma'am. I think that was a lot of information and very useful information जो आपने दिया हमारी बच्चियों को, किशोरियों को, जिसमें वो, क्योंकि मोबाइल सभी यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर हाँ सभी यूज कर रहे हैं, सो वो कैसे उनका मदद भी कर सकता है, कैसे उनको केयरफुल भी रहना है, ये आपने बहुत अच्छा बताया। एंड ये जो वेबसाइट आपने बताया है, हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दी। So thank you so much, ma'am. And I would like you to listen to the next speaker, who is a girl icon. और वो ओके अपने आप को कैसे सशक्त उसने किया डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए।
सो बट थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग थैंक आउट यू। टाइम, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत अच्छा लगा। और हम आगे भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, और भी मीटिंग्स हम करना चाहेंगे, और कभी आप यूपी में रहे, लखनऊ में या कहीं पे, तो हम चाहेंगे कि हमारी बच्चियों से के साथ भी आपका फेस टू फेस मीटिंग भी हम करा हाँ, मैं सकें। लखनऊ आऊंगी 1st 2nd दिसंबर को मैं हूँ, तो अगर 3rd 4th को आप कभी कुछ करना चाहेंगी तो आई विल श्योर मैम। मीट योर जी, गर्ल्स इन लखनऊ। दैट्स वंडरफुल मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू, मच थैंक वंस अगेन। यू। और अब सत्र को समाप्त करते हुए हम एक बहुत, आप लोग में से बहुत लोग उनको जानते होंगे, श्रुति चतुर्वेदी, 18 साल की श्रुति चतुर्वेदी, जो हमारी एल्मनाई गर्ल आइकन है। ये गर्ल आइकन 2021 और 2022 के बैच की गर्ल आइकन है। और कोविड क्राइसिस के बाद इन्होंने डिजिटल मीडियम को बहुत अच्छी तरह से यूज किया, और अपने एजुकेशन के लिए नहीं, बाकी दूसरी गर्ल आइकन्स जिसके साथ वो काम करती थी उनके 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 लिए भी वो सपोर्ट देती रही एज अ गर्ल आइकन। वो आज भी डिजिटल प्रोडक्टिविटी कोर्स को फोकस करके सीख रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स को, जैसे MS वर्ड, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एम आई राइट श्रुति? यस एम आई यस राइट श्रुति? सो यस। आप बताइए कि एज अ गर्ल आइकन आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपने पढ़ाई को आगे करने के लिए कैसे यूज किया? ओवर टू यू। ओके, सभी को मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो जैसे कि अंजलि मैम ने आपको बताया कि मैं एक मतलब मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, और मैं 18 साल की हूँ, और मैं 2021-22 की गर्ल आइकन हूँ। अभी मैं अपने करेंटली आई एम परस्यूइंग माय बैचलर्स डिग्री इन बायोलॉजी, और साथ ही साथ मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रही हूँ ऑनलाइन। जब 2022 में कोविड क्राइसिस के बाद, जब हम सबको जूम के बारे में पता चला, गूगल मीट के बारे में पता चला, और भी बहुत सारे कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चला, तब हमारी ट्रेनिंग्स होती थी गर्ल आइकन की हर महीने, और हमारे सेशंस भी होते थे हर संडे को, प्लानिंग मीटिंग, रिव्यू मीटिंग हमारे सेशंस के वजह से ही जो होते, जो हमारे पीए लेते थे। तो हम लोगों को पहले स्टार्टिंग में लगा कि हम लोग कैसे समझेंगे, क्या कैसे समझेंगे, ये सब ऑनलाइन हो गया, हमको समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा। पर जब हमने स्टार्ट करी अपनी मीटिंग्स लेनी, और हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर दीदी हुआ करती थी, वो हम लोग को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती थी कि हम लोग को सब समझ में आता था। वो बहुत सारी वीडियोस यूज करते थे, एनिमेशन यूज करते थे, ताकि हम सबको अच्छे से समझ में आए। और अभी रिसेंटली ही मैंने, जो कि मुझे मिलान की वजह से ही अपॉर्चुनिटी मिली, कि मैंने जो डिजिटल प्रोडक्टिविटी होती है उसके बारे में सीखा, वो क्या होता है। और उसका पूरा जो कोर्स था, पूरा फ्री कोर्स था जो मैंने अटेंड किया, जिससे मुझे बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला। और जितने भी MS वर्ड के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं, उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं हम अपने काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, चाहे MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो। और रिसेंटली जैसे कि मैं आभा मैम को भी सुन रही थी, तो मुझे भी काफी इंटरेस्ट है लॉ में, तो मैं मतलब काफी इंस्पायर हो गई उनकी बातें सुन के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे हम सोचते हैं कि डिजिटल मीडियम हमको कैसे हेल्प कर सकता है एजुकेशन में, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे देश में, हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, खासकर लड़कियां हैं, जो कि एक क्वालिटी एजुकेशन तक रीच नहीं कर पा रही हैं। पर ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, या जो हमें ऑनलाइन स्टडीज के लिए, मतलब यूट्यूब हो गया, जो आजकल बढ़ रही है, ये चीजें आ रही है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, उससे हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। क्योंकि हर बच्चा, गांव में बैठा हुआ हर बच्चा, पोटेंशियल बच्चा, वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े कोचिंग्स में इतने पैसे अफोर्ड नहीं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ सके। पर इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज बहुत अच्छे अच्छे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम घर बैठ के कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि डिजिटल, यस, थैंक यू मैम। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया आपने बताया कि गांव के किसी भी जगह पे बैठ के आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने एजुकेशन को, जैसे आपने किया, आपने एजुकेशन को, आप बैचलर्स भी कर रही हैं और कंप्यूटर्स के दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी पढ़ रही हैं, और अपने स्किल को
अपनी को बढ़ा रही हैं, तो दैट इज रियली कमेंडेबल। और वही आज हम चाहते थे कि आप अपने सारे जो साथी गर्ल आइकॉन्स हैं उनको बताएं कि, और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया श्रुति, एंड थैंक यू सो मच कि आज आप आए और आपने ये बताया कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे यूज किया अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ने। आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई ना डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके? नो मैम, मुझे नहीं होती है मैम, मतलब मुझे होती भी है तो मैं उसी के थ्रू सीख भी लेती हूँ कि कैसे उसका यूज करना है, क्योंकि वेरी वो नाइस, चीज भी अवेलेबल होती है। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत थैंक यू बढ़िया। मैम फॉर द अपॉर्चुनिटी। यू मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं, और आज हम लोगों ने ये सीखा कि हम कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट्स को हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। तो आज जितने भी हमारे स्पीकर्स थे, उन्होंने आपको बताया कि आप अपने लाइवलीहुड, अपने आजीविका को कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बढ़ा सकते हैं। आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, आप कैसे अपना, अगर आपको कोई कानूनी सलाह चाहिए तो वो कानूनी सलाह आपको कैसे मिल सकती है। और ये भी बताया कि आप डिजिटल सेंटर्स को यूज करके आप कैसे अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि आज इस वेबिनार से आप लोगों ने कुछ सीखा जरूर होगा और आपको अच्छा जरूर लगा होगा। एंड इसी के साथ मैं सबको, अपने पैनलिस्ट को, रति मैम, प्रज्ञा मैम, रुचिता जी, इंदु जी, तन्मय जी एंड आभा जी एंड ऑल्सो श्रुति, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आज आप हम लोगों से, आज इंटरनेशनल यूथ डे पे हमारे युवा साथियों से जुड़कर उनकी क्षमता में वृद्धि करी। सो थैंक यू सो मच। सब लोग एक बार अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो मैं एक फोटो ले लूं। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग सभी का शाम शुभ हो। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। Thank you so much. And thank you to all our panelists, ma'am. It was an honor to have all of you. And I was happy to see that they were all women panelists. So Yeah. Thank you so much, Anjali, for having us meet such lovely girls. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. होगा भी